कि उत्तराखंड राज्य में जो स्कूल है ना, उन पर सवाल बहुत उठ रहे हैं। सबको शिक्षा, सबको ज्ञान वाली बात तो आप कह रहे हैं, मगर सबको शिक्षा, सबको शिक्षक देने वाली बात अभी तक आपने एक बार भी नहीं कही है। सरकारी स्कूल ही चुना क्यों आपने? प्राइवेट स्कूल इतने सारे यहाँ पे, वहाँ तो शिक्षक भी है, सब कुछ है, अच्छी पढ़ाई भी होगी, पर मैंने सुना है। सर बजट भी तो होता है फिर घर का। प्रॉब्लम 12th साइंस सेक्शन में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उनका पीरियड ब्यूटी वायलेंस का खाली हो गया है, टीचर है नहीं, इंग्लिश का खाली है उनका पीरियड, और एक जो मैथ्स लेक्चर वो खाली हो गया है, और जो फिजिक्स लेक्चर है उनकी बीएलओ ड्यूटी लगी हुई है, तो अकेला केमिस्ट्री में बचा हूँ। हिंदी है कुछ बच्चों के पास, तो मात्र 2 टीचर एक तरह से परमानेंट यहाँ हैं, और टीचर बीएलओ वाले जो लगे हुए हैं चौधरी सर, वो कभी पढ़ाने भी आते हैं, फिर अपना काम करने भी जाते हैं, तो तालमेल बना करके। लेकिन साइंस सेक्शन ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इंग्लिश और मैथ्स लेक्चर के खाली होने की वजह से। पर सरकारी स्कूल में नहीं होती, खुद से स्टडी करनी पड़ती है। अब वही है, ट्यूशन में कोई फीस दे सकता है तो दे सकता है, वरना अभी तो नहीं है घर की स्थिति ऐसी कि ट्यूशन में भी फीस दे सकते हैं। हाफ डे तक करीब 10 साढ़े 10 बजे तक हम बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। जो फिलहाल स्टडी होती है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम लोग। सब सेल्फ स्टडी। हाँ, अभी केमिस्ट्री वाले सर पर सही पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाती है, बाकी मैथ्स में दिक्कत होती है अभी। कैसे बनेगा? 10वीं और 12वीं के बोर्ड सर पर होते हैं यार, शिक्षक यहाँ पर एक नहीं है, ट्यूशन बच्चे पे जा नहीं पा रहे बेचारे, इतने सक्षम यहाँ पर है नहीं। अर्शी के देहरादून जिले का स्कूल है ये, देहरादून जिले के अंतराल आने वाले स्कूल है, पहाड़ों की बात तो दूरी छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ाई होगी फिर यहाँ पे? तो टीचर विद्यालय में भी आते रहते हैं और एसआर का काम भी करते रहते हैं, तो ऐसा तालमेल हमने बैठाया कि कुछ टाइम में आप पढ़ा दीजिए और उसके बाद आप एसआर का काम करें, तो तालमेल से काम चल रहा है। कुल मिलाकर 492 बच्चे हैं। एडमिशन तो अभी भी कल चलते रहते हैं थोड़े बीच में, लेकिन फिलहाल लगभग 500 करीब संख्या मान। शिक्षक फिलहाल 13 शिक्षक, जिसमें से कि 4 की कमी है। हाँ है शिक्षक 13। हाँ, टोटल फिलहाल 13 लोग कार्यरत हैं, मुझे मिलाकर के 14 लोग कार्यरत हैं टोटल। मेरे साथ अब राजकीय इंटर कॉलेज खतरी खड़क माफ के जो प्रधानाचार्य हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी बार उनके द्वारा विभाग को कोई पत्राचार्य किया गया कि वाकई में इस स्कूल में इतने शिक्षकों की कमी है, और किस तरीके से, कितने शिक्षकों की कमी है इस पूरे इंटर कॉलेज में? सर फिलहाल हमारे यहाँ 4 टीचर्स की कमी है। 4 में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, टूरिज्म और ब्यूटी एंड वेलनेस, और 2 मेन सब्जेक्ट हैं, लेक्चरर इंग्लिश और लेक्चरर मैथ्स। ये फिलहाल हमारे यहाँ वैकेंट हैं प्लेस, और ये 31 मार्च से खाली चल रहा है। 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 से लगभग 3-4 महीने अभी तक गुजर चुके हैं। इस दौरान कितने बार आपने पत्राचार्य किया विभाग को कि हमें यहाँ पे शिक्षक की जरूरत है, या फिर आपके द्वारा आंकड़े क्या पहुंचे गए हैं स्कूल में आगे विभाग को? ये विद्यालय से एक्चुअल में हर महीने डाक जाती है, विद्यालय में छात्र संख्या और विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की संख्या और वैकेंट प्लेस जितने होते हैं, इसकी डाक हर महीने जाती है। और हर महीने यानी मार्च हमने तो पहले से भेजना शुरू कर दिया था, हम ग्रुप में डाल देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ट्रांसफर पर आना चाहते हैं या जैसे भी व्यवस्था हो जाए, तो हम लोग पहले ग्रुप में डाल देते हैं कि हमारे यहाँ पद रिक्त चल रहा है। उसके अलावा जो विभागीय कार्रवाई होती है, तो हम पर मंथ ये सूचना विभाग को देते रहते हैं। पर मंथ लगातार जा रहा है, विभाग की तरफ से क्या कागज आप तक पहुंचा है अभी तक? एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रक्रिया ट्रांसफर की कैटेगरी में ये पद यहाँ भरा जाना है, और ट्रांसफर वाली लिस्ट जो है अभी तक निकली नहीं है। ट्रांसफर जब होगा, ये अनुरोध वाली श्रेणी खोली है गवर्नमेंट ने, तो अनुरोध की श्रेणी पर जो ट्रांसफर होने हैं, तो लिस्ट अभी तक आई नहीं है। वैसे किन कैसे, जैसे मार्च में आप यहाँ पे पद मुक्त हो गए, उसके बाद कितने टाइम में यहाँ पर एक शिक्षक आ सकता है, कितना जल्दी ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि इतना टाइम गुजर जाने के बाद मैथ्स और इंग्लिश के टीचर की आप बात करें यहाँ पर खाली है। मैथ्स और अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना तो कोई फिजिक्स वाला टीचर पढ़ा सकता है, ना कोई अन्य टीचर पढ़ा सकता है, बस अपनी व्यवस्थाएं दे सकते हैं कि हाँ बच्चा ये पढ़ ले वो पढ़ लेगा। इन दोनों पदों पर खाली कितने समय पर एक रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे टीचर की नियुक्ति होती है? एक्चुअल में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती, जब कोई पद रिक्त होता है तो ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले उत्तराखंड में एक एक्ट बना था ट्रांसफर कैटेगरी में, जो सुगम से दुर्गम या दुर्गम से सुगम ट्रांसफर होते थे, बट वो एक्ट पे इस साल काम नहीं हुआ है। तो अनुरोध की श्रेणी वाला और कैटेगरी खोली है गवर्नमेंट ने, तो अनुरोध की श्रेणी पर जो ट्रांसफर हुए हैं अभी अटल उत्कृष्ट में तो हो गए हैं, तो उनकी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन हमारा विद्यालय सामान्य श्रेणी का है। तो जैसे ही अनुरोध वाली श्रेणी खुलेगी यानी लिस्ट निकलेगी, तब हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे विद्यालय में कोई ना कोई टीचर जरूर आएगा। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? फिलहाल 492 बच्चे। नए एडमिशन भी होंगे इस बार? हाँ, मतलब ये कुल मिलाकर 492 बच्चे हैं। एडमिशन तो अभी भी कल चलते रहते हैं थोड़े बीच में, लेकिन फिलहाल लगभग 500 करीब संख्या मान। शिक्षक फिलहाल 13 शिक्षक, जिसमें से कि 4 की कमी है। हाँ है शिक्षक 13। हाँ, टोटल फिलहाल 13 लोग कार्यरत हैं, मुझे मिलाकर के 14 लोग कार्यरत हैं टोटल, और इन 14 में 4 टीचर हमारे कम हैं,
लेकिन इसके साथ दूसरी दिक्कत ये आएगी, हमारे पास ये जूनियर स्कूल जो हमारे मर्ज हुआ है, तो 6ठी 7वीं 8वीं, तो उसका भी बर्डन हमारे ऊपर आ गया है। लेकिन चलो वो भी, उसमें दिक्कत नहीं है, हमारे टीचर सक्षम है उस चीज़ को देने के लिए। आजकल जो ये SIR का जो कार्यक्रम चल रहा है, उससे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि टीचर बाहर भी जा रहे हैं, वो भी काम करना है, शासनादेश है, विद्यालय में पढ़ाना भी है, विद्यालय बंद नहीं कर सकते। 5 लोग हमारे SIR में लगे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा विद्यालय प्रॉब्लम में है। 5 लोग SIR में, 4 लोगों की कमी, और 5 4 9 बच्चे 3, मतलब ये 3 टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहे। अभी क्या चल रहा है? अभी ये इंटरवल चल रहा है या फिर बच्चे हैं? हाँ, फिलहाल मध्यांतर हुआ है, इंटरवल हुआ है, तभी इसलिए बच्चे बाहर हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे टीचर भी, हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम टीचर्स के, मैंने रिक्वेस्ट करी, आदेश नहीं करा, मैंने रिक्वेस्ट करी कि SIR का काम भी करना है, शासनादेश है, और विद्यालय भी चलाना है, विद्यालय बंद नहीं करा जा सकता। तो हमने तालमेल बैठाया टीचर्स के साथ, तो टीचर विद्यालय में भी आते रहते हैं और SIR का काम भी करते रहते हैं। तो ऐसा तालमेल हमने बैठाया कि कुछ टाइम में आप पढ़ा दीजिए और उसके बाद आप SIR का काम करें, तो तालमेल से काम चल रहा है। सिर्फ तालमेल बन रही है। अगर उस तालमेल में इन बच्चों का भविष्य, इन बच्चों की शिक्षा पर फर्क नहीं पड़ रहा? हाँ, अगर मैं 100% इनको कार्यमुक्त कर देता अपने टीचर, हालांकि वो कार्यमुक्त हैं, शासन की तरफ से ये लोग BLO के लिए कार्यमुक्त हैं, अगर मैं इनको कह दूं कि आप BLO वाला कार्य करिए, तो स्कूल दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि टीचर 5 तो भी चले जाएंगे, 4 पहले से कम है, तो ये दिक्कत आ जाएगी। जनगणना शुरू हो गई, जनवरी तक पहुंच जाएगा ये पूरा मामला। उसके बाद मार्च अप्रैल में, फरवरी के बीच में बोर्ड्स के बच्चों की डेट्स आ जाती हैं। तो 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं बोर्ड वाले, वो तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे होंगे इस हिसाब से। तो यानी कि इंटरवल के बाद जितना भी, उससे पहले जितना पढ़ाई हो सके, उसके बाद जो शिक्षक है वो तो है ही नहीं मैथ्स के लिए बच्चों को। सर, ये जो सरकारी स्कूल है ना, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं यहाँ पर, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं ना, वो बहुत सक्षम नहीं होते अपनी जेब से कि वो यहाँ पर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, जहाँ वो महीने की 50-50, 60-60 हजार रुपए फीस भर सके अन्य किसी भी चीजों के लिए। वो शिक्षक इसलिए यहाँ पर, वो अभिभावक इसलिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं ताकि हम बच्चे पढ़ भी जाए हमारा और कुछ बन भी जाए। मगर सर कैसे बनेगा? 10वीं और 12वीं के बोर्ड सर पर होते हैं और शिक्षक यहाँ पर एक नहीं है। ट्यूशन बच्चे पे जा नहीं पा रहे बेचारे, इतने सक्षम यहाँ पर है नहीं। और ऋषि के देहरादून जिले का स्कूल है ये, देहरादून जिले के अंतराल आने वाले स्कूल है। पहाड़ों की बात तो दूरी छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ाई होगी फिर यहाँ पे? मुझे इस विद्यालय में 28 साल हो गए हैं, तो पब्लिक से मेरा तालमेल बहुत अच्छा है, लोग बड़ी इज्जत करते हैं और बात सुन लेते हैं। इस विद्यालय में काफ़ी काम लोगों की हेल्प से हुआ है। हमारे सारे कमरे आज मास्टर बोर्ड से सुसज्जित हैं, हर कमरे के अंदर मास्टर बोर्ड लगा हुआ है। तो ये पब्लिक की हेल्प है हमारी, गवर्नमेंट से हमारे मास्टर बोर्ड इतने अवेलेबल नहीं थे, इस साल मिले हैं 4। खैर, लेकिन हमने क्या किया है कि जो हमारे रिटायर्ड हुए हैं साथी, उनमें से एक टीचर को हमने रिक्वेस्ट करी, वो बेचारे पढ़ाने के लिए आ रहे इंग्लिश वाले, और एक हमारे जो PT अध्यक्ष हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी बात को माना, वो भी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को तो, या हर पीरियड में तो जा नहीं पाएंगे, तो प्रॉब्लम 12th साइंस सेक्शन में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उनका पीरियड ब्यूटी वायलेंस का खाली हो गया है, टीचर है नहीं, इंग्लिश का खाली है उनका पीरियड, और एक जो मैथ्स लेक्चर है वो खाली हो गया है, और जो फिजिक्स लेक्चर है उनकी BLO ड्यूटी लगी हुई है, तो अकेला केमिस्ट्री में बचा हूँ। हिंदी है कुछ बच्चों के पास, तो मात्र 2 टीचर एक तरह से परमानेंट यहाँ हैं, और टीचर BLO वाले जो लगे हुए हैं चौधरी सर, वो कभी पढ़ाने भी आते हैं, फिर अपना काम करने भी जाते हैं, तो तालमेल बना करके। लेकिन साइंस सेक्शन ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इंग्लिश और मैथ्स लेक्चर के खाली होने की वजह से। यही वो सब्जेक्ट है जिनमें बच्चा अपना करियर बनाने की सोचता है, आगे कुछ बड़ा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए मेरे साथ, थैंक यू। ये बच्चे हैं मेरे साथ, कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं मुझे, इनसे बात करेंगे। कौन से क्लास में भाई? सर 12th में। 12th में। कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, टीचर नहीं है? सर अभी मैथ्स का नहीं है हमारे पास और इंग्लिश का नहीं। आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा? सर PCM। PCM ले रखी है, यानी मैथ्स है उसमें। तो कैसे पढ़ रहे हो मैथ्स? सर अभी एक राल सर है जो बाहर से आके वो पढ़ाते हैं हम लोगों को। उससे पहले कौन पढ़ाता था? सर उससे पहले हमारे एक सर थे, रतौड़ी सर थे। ट्यूशन वगैरह भी जा रहे हो? नो सर, अभी तो ट्यूशन नहीं जा रहा है। मैं इन्हीं बच्चों की बात कर रहा था। PCM ले रखी भाई ने। PCM किस तरीके से ले रखी PCM? और क्या मैथ्स अच्छी है भी या फिर ऐसे चल रहा है काम? मैथ्स थी हमारी, मेरी अच्छी थी मैथ्स। मैथ्स अच्छी थी, इसलिए PCM साइंस समझ में आती थी, इसलिए PCM ले। यस सर। अब बताइए आप कि इसका भविष्य की सुरक्षा आपके हाथ में या फिर इसके स्वयं के हाथ में होने वाली है? क्योंकि ये बेचारा तो लगा है अपने रोज स्कूल आने में, टीचर से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर शिक्षक ही जब यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो किस तरीके से इस स्कूल में इस बच्चे का भविष्य? आपने क्या ले रखा? आर्ट साइड। आपने आर्ट ले रखी, मतलब आपको PCM की कोई दिक्कत, मैथ्स की कोई दिक्कत ही नहीं, मगर सब्जेक्ट है, टीचर है आपके पास? यहाँ पे एक इंग्लिश वाले टीचर नहीं है, बाकी तो सब टीचर। बाकी सब टीचर। कैसे मैनेज कर रहे हो इंग्लिश? मैनेज हो जाता है इसको स्मार्ट बोर्ड से। स्मार्ट बोर्ड से, YouTube वगैरह चला के। वो तो आप घर पे भी कर सकते हो नहीं?
नहीं वो तो कर सकते हैं मगर अभी तो फिलहाल अभी जो अभी स्टडी हो रही है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम लोग। सब सेल्फ स्टडी। हाँ, अभी केमिस्ट्री वाले सर पर सही पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाती है, बाकी मैथ्स में दिक्कत होती है अभी। आप समझिएगा इस चीज को कि उत्तराखंड राज्य में जो शिक्षा की पद्धतियां चल रही हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो व्यवस्थाएं नहीं अव्यवस्थाएं चल रही हैं। आप समझिए कि 18 बच्चों पर एक शिक्षक। थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करूंगा, आइएगा। ये और भी बच्चे हैं मेरे साथ, अभी भाग रहे हैं। अरे रुक तो जाओ, थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से। रुको रुको रुको, ये बहन बात करेगी मुझसे। अच्छा, आप करेंगी बात। आपका क्या नाम है? दुर्गा। दुर्गा जी। ये दुर्गा नाम है इनका। आपका क्या नाम है? तानिया जी। कौन सी क्लास में आप? 12th में। क्या ले रखा सब्जेक्ट? आर्ट्स। अच्छा, सच सच बताना मुझे, बिल्कुल बिल्कुल सही बताना। इंटरवल के बाद पढ़ाई कैसे होती है? ठीक होती है, अच्छी होती है। टीचर आते हैं क्लास में? हाँ आते हैं। कितने 8 पीरियड्स होते होंगे आपके? कितने पीरियड्स लगते हैं पूरे पीरियड्स में? कितने सारे क्लासेस में कितने कौन से टीचर्स होते हैं? हाँ। सारे पीरियड्स में होते हैं? लगभग सब में होते हैं? नहीं, 2 में नहीं होते बस। 2 में किस में? एक तो कंप्यूटर और एक गेम्स। एक गेम्स। अच्छा, तो चलिए ये भी हैं भाई मैडम हमारे साथ थे। तो ये स्थितियां हैं। आप बोलेंगे आप कौन से क्लास में? मैं 12th में। आप 12th में। हाँ जी। क्या ले रखा सब्जेक्ट? आर्ट्स। आर्ट्स में। आपके पास आपके क्लास में सारे टीचर्स आते हैं? हाँ जी। सारे जिस टीचर? दिन कोई एब्सेंट भी हो ना तो दूसरी टीचर आके पढ़ा के चल जाते हैं। कौन सा तो था? अभी तो कह रहे हैं इंग्लिश के टीचर नहीं है यहाँ पे। तो उनके चक्कर में हमारी तो क्लास में आते हैं भैया। कौन आता है? इकोनॉमिक्स वाले सर आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स वाले सर आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि चलो कोई टीचर नहीं है तो वो टीचरों की भी हम भी क्या कर सकते हैं। हमें तो जो पढ़ाएंगे हम वही पढ़ेंगे जी। मतलब आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? नहीं, सर को भी ये चाहिए कि पीरियड खाली नहीं है। अब हम भी क्या कर सकते हैं, सर जो पढ़ाएंगे हम वही पढ़ेंगे, है जो ना? पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे। कैसे किस तरीके से? अच्छा ये भाई और एक चीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम हाफ डे तक करीब 10 साढ़े 10 बजे तक हम बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। उसके बाद स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। हम जो बैठते हैं यहाँ पे 2 घंटे बैठते होंगे, 2 घंटे हम खुद से स्टडी करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। ये मैम मतलब तो जो हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब साइंस वाले बच्चे हम जो लोग हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो खुद से ही कर रहे हैं। खुद से कर रहे हो? खुद से ही कर इंटरवल के बाद? जी सर। उसके बाद कुछ नहीं है? उसके बाद नहीं आता कुछ टीचर? नो सर, मतलब एक पीरियड पढ़ाई होगी तो होगी, मतलब 2 घंटा हमारा ऐसे ही जाता है। ऐसे चला जाओ। तो इससे अच्छा घर चले जाओ ना, हाफ डे करवा लो स्कूल का। होता है अधिकतर हाफ डे ही होता है, पर नुकसान तो होती है ना हमारी पढ़ाई की। मतलब 5 घंटे हम लोग घर से निकल रहे हैं कि हम पढ़ेंगे स्कूल में जाके, बाकी स्कूलों को देख लो उसमें पढ़ाई होती है, पर फिर हाफ डे में ऐसे होता है कि मतलब 2 घंटे पढ़ा बस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सरकारी स्कूल ही चुना क्यों आपने? प्राइवेट स्कूल इतने सारे हैं यहाँ पे, वहाँ तो शिक्षक भी है, सब कुछ है, अच्छी पढ़ाई भी होगी, पर मैंने सुना है। सर बजट भी तो होता है फिर घर का। सर जैसे अभी 10वीं तक तो ठीक था, फिर घर की परिस्थिति देख के आना पड़ा सरकारी स्कूल में। पहले 10वीं से पहले कहाँ थे? सर मैं नालंदा में था 10वीं में। 10वीं से पहले। नालंदा में तो वहाँ पे बढ़िया पढ़ाई होती थी, सब कुछ था, पर सरकारी स्कूल में नहीं होती पढ़ाई। खुद से स्टडी करनी पड़ती है। अब वही है, ट्यूशन में कोई फीस दे सकता है तो दे सकता है, वरना अभी तो नहीं है घर की स्थिति ऐसी कि ट्यूशन में भी फीस दे सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इसने थोड़ा सा भावुक जरूर मुझे यहाँ पे कर दिया है। कारण उसका ये है कि भाई ये भाई पढ़ना चाह रहा है, मगर इसको पढ़ने के लिए ना तो शिक्षक है, ना ही किसी एक्स्ट्रा कोचिंग्स ले सकता है, ना बड़े बड़े वो स्पॉन्सर्स जो यूट्यूब में होते हैं ना, सब्सक्राइब कीजिए 99 रुपीज़ में, शायद उसके पास वो भी नहीं होंगे, जिस वजह से वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। भेजिएगा, यहाँ शिक्षक की बहुत ज़रूरत है। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बहुत पास खदरी खड़कमाफ राजकीय इंटर कॉलेज है ये। जैसे ही आप अपनी नेपाली फार्म से इधर आएंगे ना, बहुत नज़दीक है, 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल में आपको ये स्कूल दिख जाएगा। यहाँ आज के टाइम पे 400 बच्चे हैं। इससे पहले यहाँ पे हमने 800, 900, 1000, 1200 बच्चे भी देखे हैं। मगर आज जो बच्चों की जो एक गिनती यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, इसका फेल्योर आप किसको कहेंगे? आप खुद समझते हैं। क्या बोलते हैं वो? पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। ये बच्चे खेल भी रहे हैं, तो खेलने में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे बेचारे, कैसे पढ़ेंगे? पीटी टीचर बेचारे उस टाइम पे क्लास ले रहे होते हैं। अभी बोला एक बच्चे ने कि हमारे पास पीटी खेल के टीचर नहीं है। सबको शिक्षा सबको ज्ञान वाली बात तो आप कह रहे हैं, मगर सबको शिक्षा सबको शिक्षक देने वाली बात अभी तक आपने एक बार भी नहीं कही है। मगर ये जरूर है कि इस उत्तराखंड राज्य में ना जो स्कूलों की संख्या है, हाई स्कूल है, वो जर्जर हालत में है। इस स्कूल की अगर मैं बताऊं, इसमें रेंट पेंट भी पता नहीं कब हुआ होगा। वहां पर गड्ढा हो रखा, अंदर भी एक क्लासरूम में, वहां तो मैं जा भी नहीं सकता, स्टाफ रूम में है।